सो गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केटिंग ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट के लिए सिलेबस क्या है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई ने क्या किया है, सीबीआई ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला है उसमें सिलेबस के बस हाई लेवल कीवर्ड उन्होंने रख दिए हैं। जैसे कि आपका कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा जो कि मार्केटिंग का होगा, फिर बैंकिंग के सवाल होंगे, फिर प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस। सो गाइस ये ना काफी हाई लेवल एक हेडिंग दे दिया है, लेकिन इसके अंदर डिटेल्ड सिलेबस क्या है वो हम लोगों को नहीं पता है। सो आज हम इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके लिए हमें क्या पढ़ाई करनी है और क्या इसका सिलेबस होना चाहिए। सो गाइस हम लोगों ने आपके लिए एक बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन जो बाकी सिमिलर एग्जाम होते हैं, जैसे कि आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग का एग्जाम होता है। हालांकि वहां भी सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन उसके इतने सालों के पेपर है, हर साल पेपर होता रहता है, तो उससे हमें काफी कुछ आइडिया है कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के सवालों से पूछे जाते हैं। सिमिलरली एक कोल इंडिया करता है अपना मार्केटिंग ऑफिसर के लिए पेपर। तो कुछ कुछ पीएसयू जैसे हैं जो अपने कुछ कुछ ऐसे पीएसयू जो अपने एग्जाम करते हैं। तो इन सारी लर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस एग्जाम की विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार्केटिंग ऑफिसर, उसके लिए आपका हमने पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए बिल्ड किया है। और एक बार हम उस सिलेबस को देख लेते हैं कि आपको उसमें क्या करना है। ठीक है, तो गाइज हम लोग शुरुआत करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इस सिलेबस को डिस्कस करने के लिए मैंने क्या किया है, सो आई एम टेकिंग यू टू अवर कोर्स, जो हमारा कोर्स है मार्केटिंग ऑफिसर सीबीआई के लिए ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेइटस। तो ह्यूमन पेइटस के हम एलएमएस पे चलते हैं और इस वाले कोर्स के अंदर जाके हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या कीवर्ड और क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है। मैं मार्केटिंग की बात करता हूं, तो मार्केटिंग के सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या रखना है। अगेन दीज आर हाई लेवल जो चैप्टर्स के नाम है, इनके अंदर जाके आपको खुद से ढूंढना होगा। तो मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट, मार्केटिंग डिमांड, मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेस मार्केट जिसको इंडस्ट्रियल मार्केटिंग भी बोलते हैं, फिर एसटीपी सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट डिसीजंस, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, प्राइसिंग डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, प्रमोशन डिसीजंस, ऑनलाइन मार्केटिंग जिसको डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर वैल्यू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सीआरएम, इंटरनेशनल मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ethics in marketing, some recent trends in marketing, and finally what are logo and taglines of important brands both national and international. So guys ये चैप्टर्स के नाम है। ऑफ कोर्स आप किसी के अंदर जाओगे तो फर्दर आपको देखना होगा। जैसे मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाता हूं तो हमें मार्केटिंग चैनल करना होगा, हमें होलसेलिंग या रिटेलिंग करना होगा, हमें लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करना होगा, हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना होगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको उसके अंदर जाके मैंने आपको दिखा दिया। अगर फर्दर हम किसी के अंदर जाके देखना चाहें, जैसे कि अगर मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जाता हूं तो मुझे यहाँ जाके क्या क्या पढ़ना होता है, तो यहाँ गाइज पूरा कोर्स हम लोगों ने दिया हुआ है। सो गाइज ये मार्केटिंग है। इसके अलावा आपको थोड़ा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मार्केटिंग से काफी रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजिक मिशन विजन इंटेंट, ये सब आपको करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि फिर हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है, बोथ इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस दोनों करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बिजनेस स्ट्रेटजीज में आते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं गाइज, जिसमें पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फंक्शनल स्ट्रेटजी, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, ये सब हमें मतलब करना है। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज हम लोगों को करना है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में क्या क्या आता है? ग्रोथ स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, अलायंसेज, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये सब हमें करना है। फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बीसीजी मैट्रिक्स, मैकेंजी आई मैट्रिक्स, ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स, ये सब हमें करना है। उसका स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रेटजी कंट्रोल भी आप लोगों को करना है। सो ये अगर कर लोगे तो हमारा जो पहले वाला पोर्शन है, विच इंक्लूड्स व्हाट, विच इंक्लूड्स अराउंड 70% ऑफ सिलेबस, जो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, जो अपने 70 सवाल हैं, वो इससे कवर हो जाएंगे। किससे? जो हमने अभी तक किया, मार्केटिंग और स्ट्रेटजी, ये दोनों कोर्स हमें पूरा करना है। ठीक है,
उसके बाद गाइज हमें जो बाकी कीवर्ड हमें सिलेबस में दिया हुआ है वो क्या है, बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो, जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए हमने अपने कोर्स में क्या क्या इंक्लूड किया आपको वो दिखा देता हूँ। बैंकिंग एंड एफआई का एक कोर्स है पूरा। इसमें हमें क्या करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर, टाइप्स ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डीएफआई, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट, सेबी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और टैक्स फ्रेमवर्क इन इंडिया। ये गाइज हमें करना है। फिर अगर मैं देखता हूं कि इकोनॉमी में हमें क्या क्या करना है गाइज, इकोनॉमिक अवेयरनेस में इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग, एलपीजी, पब्लिक सेक्टर पीपीपीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एफपीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, और फाइनली डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमी का पार्ट है। अब उसके अलावा हमने आपके कोर्स में क्या डाला है गाइज, उसके अलावा हमने आपके कोर्स में डाला है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर में क्या करना है, पहली बात कब तक का करना है, पिछले 1 से 1.5 साल का करना है। अब मैं किसी भी एक मंथ के अंदर जाकर दिखाता हूँ, जैसे कि अगर 2025 करंट अफेयर में क्या क्या करना है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट डेज, कल्चर। उसके अलावा गाइस इंपॉर्टेंट बुक्स, और जो रिसेंट बजट है और जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है, ये भी आप लोगों को करना है। सो गाइस अगर आप ये सब को कर लेते हो, आई थिंक दिस शुड गिव यू अ वेरी गुड कवरेज ऑफ द सिलेबस। इफ यू वांट टू एनरोल विद ह्यूमन पैटर्स, तो काफी सिस्टमेटिकली हम लोगों ने पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और साथ में जैसे आपका कोर्स खत्म होगा, विल आल्सो गिव यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज गेट इन टच विद अस। यू कैन आल्सो टेक 1 डे फ्री ट्रायल। मैंने आपको जो पूरा सिलेबस दिखाया है, आप इसे वेबसाइट पे जाके, इफ यू विल गो ऑन द मार्केटिंग ऑफिसर सीबीआई पेज, यू विल सी अ लिंक सिलेबस ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर, यहाँ आप क्लिक करोगे एंड ये जो पूरा सिलेबस है, जिस जो हमने बाउंड्री बनाई है, आप यहाँ जाके भी देख सकते हो इसमें से आपको कैसे क्या पढ़ा है। सो मार्केटिंग का है, फिर स्ट्रेटजी का है, फिर बैंकिंग एफआई का है, फिर इकोनॉमी का है, फिर करंट इवेंट्स में क्या करना है। सो इस तरह हम लोगों ने पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इफ यू वांट टू एनरोल, प्लीज गेट इन टच। आप हमारे साथ इस पूरे कोर्स का एक दिन के लिए फॉर फ्री 1 डे फ्री ट्रायल भी लेके देख सकते हो कि हमने कोर्स कैसे बनाया है एंड वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट। इफ यू एनी डाउट्स, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, प्लीज गेट बैक टू अस। नंबर हम लोगों ने नीचे दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।